अस्सलाम वालेकुम डियर रीडर्स, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करती हूँ आप सब लोग खैरियत से होंगे। तो आज मैं आप लोगों के साथ एक और अच्छा सा नावल लेके आई हूँ जो इंशाल्लाह ताला आप लोगों को पसंद आएगा। नावल का नाम आप लोगों को लास्ट पे पता चल जाएगा। तो चलिए नावल की तरफ बढ़ते हैं। सर, मैं रिज़ाइन करना चाहता हूँ। एसपी शेहराम हैदर ने इनके सर पर बम फोड़ा था। इनका इतना काबिल ऑफिसर रिज़ाइन कर रहा था, वो रिज़ाइन देता वहाँ से चला गया। इसे रोका किसी ने भी ना था, क्योंकि सब पहले जानते थे पिछले 10 माह में शेहराम की ज़िंदगी मुकम्मल तौर पर बदल चुकी थी, और बदलने की वजह इसका स्टार्स मेंशन में शामिल होना था। 10 माह पहले आपको एक अहम मीटिंग का अहम काम सौंपा जा रहा है। एसीपी शेहराम एसीपी ने इसे मीटिंग रूम में बुलाते हुए कहा था। एसपी: जी सर, मैं जानता हूँ ये एक बहुत बड़ा प्लानर ग्रुप है, शातिर, चालाक, और अफसोस के साथ कहना पड़ रहा है कि ये ज़हीन भी है। वो काफ़ी नफरत लिए कह रहा था। सही कहा तुमने, वो हमेशा अपना काम प्लानिंग के साथ करते हैं, और स्टार ग्रुप की हर चोरी बहुत सफाई से होती है, कोई निशान नहीं, और करते हमेशा अमीर घर में है। आखिरी चोरी इनकी चौथी चोरी थी। एसीपी ने इसके मालूमात में इजाफा किया था। फिक्र मत करें, अब की बार नहीं बचेंगे ये। इन पांचों की ज़िंदगी अब मेरी पिस्टल की गोली पर लिख दी गई है। मौत इनके सरों पर मंडला रही है। अब की बार बिल से निकले तो सीधा जहन्नुम में जाएंगे। वे काबिल पुलिस वाला होने का सबूत पेश कर रहा था। तुम्हारी टीम रेडी है, जैसे तुम्हें चाहिए थे। 5 लोग मैं इसमें हैं, पाकिस्तान के काबिल और ईमानदार ऑफिसर। बशहरी मुझे वो 5 हर हाल में चाहिए, जिंदा या मुर्दा। एसीपी ने फाइल पकड़ाते हुए कहा था। स्टार ग्रुप की एक और चोरी, पुलिस सुराग निकालने में नाकाम। ये 2 साल में इनकी चौथी चोरी थी। ये चोरी साहबजादा रईस के घर में हुई थी। हम इनसे जानने की कोशिश कर रहे हैं कि आखिर ये चोरी हुई कैसे। एंकर टीवी पर चला चला कर पुलिस की नाकामी बता रही थी। वो टांग पर टांग चढ़ाए मुतमिन अंदाज में बैठी मुस्कुरा रही थी। इसे पुलिस वालों पर हंसी आ रही थी, इनकी चालाकी पर, इनकी बेईमानी पर। वो दिल ही दिल में हंस रही थी। सितारा, एक बैड न्यूज़ है, शाहजैन ने इसे बताया था। कैसी बैड न्यूज़? इसने सर जो बगैर जन्मिश दिए पूछा था। हमारा केस किसी और ने दे दिया गया है। वो परेशानी में कह रहा था। किसको? वो अब भी मुदमिन थी। कोई शेहराम हैदर नामी एसपी है, सुना है बहुत ईमानदार है। और वो कह कर रुका था। और क्या शाहजैन? इसने बआवाज़ पुकारा था। इसके मिशन की एक ख़ास बात है कि जहाँ भी जाता है वहाँ सीधा एनकाउंटर करता है। वो धीमी आवाज़ में कह रहा था। तो क्या हम डर जाएं शाहजैन? अब की बार वो जवाब आदि ने दिया था। एग्जैक्टली, मैं यही सोच रही थी। और बात रही मौत की, तो हम हर चोरी में मौत को हाथ में लिए निकलते हैं, और वैसे भी अब की चोरी हमारी आखिरी चोरी है। वो इसी अंदाज में कह गई थी। बट सितारा, तुम्हें नहीं लगता हमें मुख्तात रहना चाहिए? तानी ने चाय का कप उठाते हुए कहा था। तो हम क्या बच्चे हैं, मुख्तात नहीं रहेंगे? रईस ने रोकता लहजे में कहा था। शाहजैन, और क्या न्यूज़ है? वो सादा से अंदाज में बोली थी। सितारा, इसने अपनी एक टीम तैयार की है, इस समेत 5 लोग हैं। शाहजैन ने इसके सामने एक चार्ट खोला था। कौन कौन है इनमें? इस सब की डिटेल बताओ, वो चार्ट पर झुके हुए बोली थी। इंस्पेक्टर दानियाल फ्रॉम फैसलाबाद सर। इंस्पेक्टर राफेल फ्रॉम हैदराबाद सर। इंस्पेक्टर दानिश फ्रॉम लाहौर सर। इंस्पेक्टर यासिर फ्रॉम कराची सर। सब अपना अपना इंटरव्यू शराम को दे रहे थे। वेलकम टू माय टीम। हमारी टीम को ऐसे ही काम करना होगा जैसे स्टार ग्रुप करता है। इसने प्रोजेक्टर ऑन करते हुए कहा था। स्टार ग्रुप में 5 लोग हैं, 2 लड़कियां और 3 लड़के। इनके ग्रुप की प्लानिंग बहुत अच्छी है, और वो सिर्फ इन लोगों के यहाँ चोरी करते हैं जो अपना टैक्स नहीं पे करते, यानी कि जिन्होंने अपने घर सोना जमा किया होता है ब्लैक मनी के थ्रू। और FBR के पास रिकॉर्ड नहीं होता, ताकि जब वो चोरी कर लें तो वो लोग चला भी ना सके। वो उन्हें डिटेल बता रहा था। सर, इनकी अगली चोरी कहाँ होगी? पाकिस्तान में तो कितने लोग हैं ऐसे जो अपना टैक्स प्रॉपर तरीके से नहीं देते? दानिश ने सवाल किया था। इसका जवाब तो खुद बताएंगे, वो मुस्कुराते हुए बोला था। क्या मतलब सर, हमें क्यों बताएंगे? और राफेल ने झट से सवाल किया था। इनकी पहली चोरी सबीन साहब के घर हुई है, मुल्क की जानी में पहचानी बिजनेस वूमन। और चोरी क्या हुआ? सिर्फ गोल्ड। इनकी दूसरी चोरी तैमूर साहब के घर हुई है, और चोरी गोल्ड हुआ। तीसरी चोरी असद गुलजार के घर हुई, फिर चोरी गोल्ड। और इनकी आखिरी चोरी साहबजादा रईस के घर, और चोरी क्या हुआ? गोल्ड। वह कारे से कह रहा था। इसका मतलब है कि अगली चोरी इनकी वहाँ होगी जिस शख्स का नाम S से शुरू होगा, और इसके पास ब्लैक मनी का लिया हुआ गोल्ड होगा। दानियाल ने जवाब दिया, और वो सराहे बगैर न रह सके थे। वेरी गुड दानियाल, तुमने बिल्कुल ठीक कहा। STARS यानी स्टार्स। वो मुस्कुराते हुए कह रहा था। दानिश और यासिर, मुझे S नाम का हर वो शख्स की डिटेल चाहिए जिनके नाम S से शुरू होंगे। और अबेल, आप मुझे इस शहर में होने वाली पार्टीज का बताएंगे, और दानिश, आप इसके बारे में पूछताछ करोगे। वो सबको इस काम का सौंपते हुए वहाँ से चल दिया था। हर तरफ म्यूजिक की धुन थी। मुल्क के जाने माने यंग बिजनेसमैन सलार हमनाम की
बर्थडे पार्टी थी, बैंड गाने बज रहे थे। शराब और इसकी टीम पार्टी में आए थे। डांस, शोर, शराब की वो वाहियात सी महफिल थी जिसे देखकर शराब को गिनसी आने लगी थी। रापेल आर यू ओके? शराब ने सवाल किया था। यस सर, वो सर झुकाए कह रही थी, क्योंकि कोई भी शरीफ खानदान की लड़की ऐसी महफिल में आना पसंद ना करे। अलग अलग हो जाओ, कहता इनसे दूर हो गया था। वो आसपास घूम रहा था। जूस का गिलास उठाया। किसी पर शक हो तो बताना। शराब ने ब्लूटूथ में कहा था। सर मुझे तो ये सलाद ही अजीब लग रहा है। रबीर ने हंसता से कहा था। शराब इसकी बात पर मुस्कुराया था। इसने मुस्कुराते हुए नजर दुहराई थी और वहीं रुक गया था। इससे आगे वो नहीं बढ़ पाया था। वो क्या था जिसने शराब को रोक दिया था? पहली बार इसने किसी लड़की को ऐसे हंसते देखा था। वो जूस कॉर्नर की चेयर पर बैठी बेलौस हंस रही थी। जिंदगी से भरपूर। शराब को इसके हंसने और इसके चेहरे पर आई इस मासूमियत पर टूट कर प्यार आया था। इसकी आंखें हटने का नाम ही नहीं ले रही थी। और जीन्स शर्ट में मलबूस सरापा हुस्न थी। आफत थी, आफरीन थी इसका हुस्न, पर थी कौन? और इस वाहियात महफिल में इस मासूम सी सूरत का क्या काम? वो चलता हुआ इस तक आया था जो आसपास से गुम अपनी सहेली से बातें करने में मसरूफ थी। यार तुम एक बार इसे देखो तो सही, बिल्कुल बंदा लगता है ये सलार। वो कहते हुए दोबारा हंसी थी। तो आप सलार के बारे में ऐसा कह रही हैं? मैं बताऊं उसे? शराब ने इसकी बातों पर कहा था, जिसे सुनते इसके चेहरे के तमाम रंग उड़ गए थे। नहीं प्लीज नहीं सर, हमारी रोजी का मामला है, हमें पैसे नहीं देंगे वो, इसने मन्नत करते हुए अंदाज में कहा था। कैसी रोजी? शराब ने सवाल किया। ऐसे भी शराब सलार ने इसे बातें करते देखकर पूछा था। कब आए आप? मैंने देखा ही नहीं, सलार ने खुश दिली से कहा था। अभी ही आया हूँ एंड हैप्पी बर्थडे। शराब ने कहा। थैंक यू, वो कह शराब को रहा था मगर देख इस लड़की को रहा था। ओ हानिया, ये तुम्हारा बैंड काफ़ी अच्छे गाने गाता है, सलार ने इसे दोनों बाजुओं से पकड़ते हुए कहा था, जो कम अज़ कम शहनाब को तो बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगा था। थैंक्स, वो मुरवत में मुस्कुराती थी। लेट्स लेट्स डांस। हानिया, इसने इसके कंधे पर हाथ रखते हुए कहा। सर प्लीज़। हानिया ने इसके बाजू अपने इर्द गिर्द से हटाए थे। सलार इसे घूरता चला गया। आप इस बंदर को शिकायत लगाएंगे मेरी? एसपी, इसने एक अदा से कहा था। शहरी शराब दिल से मुस्कुराया था। तो सर आपका निकनेम शहरी है? दानियाल की आवाज़ ब्लूटूथ पर उभरी थी। नहीं यार शहराम सर, सिर्फ सर इसे कह रहे हैं। शायद हमारी भाभी हों अब की बार, यासिर बोला था। शराब का दिल कर रहा था कभी ने वहीं गालियाँ थी, मगर अफसोस सामने हानिया थी। सो शहरी सर, माई नेम इज़ हानिया एंड शी इज़ नाइला माई फ्रेंड एंड आवर ड्रीम एंड अवर ड्रम बेटर। हानिया ने साथ खड़ी लड़की का इंटरव्यू दिया था। गुड। शहरी ने इसकी बात पर मुस्कुराते हुए कहा था। इतने में इनकी टीम अपना सामान समेट के भी आ गई थी। तो शहरी, ही इज़ हसन अवर सिंगर, ही इज़ साइम एंड ही इज़ नैलन एंड गाइस ही इज़ एसपी शहरी। शराब ने इससे हाथ मिलाते हुए कहा था। अभी तो शहरी कहा आपने? वो एहतजाज में बोली थी। हाँ शहरी भी है, वो मुस्कुराता हुआ कहने लगा। ओके सर, हम चलते हैं, हसन ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया। वो जाने लगे तो शहरी ने इन्हें पीछे से पुकारा था। हानिया, तुम क्या हो बैंड में? मैं मैनेजर हूँ, हंसते हुए बोली थी। तो मतलब आप लोगों से अपॉइंटमेंट के लिए मैनेजर से बात करनी पड़ेगी। और आपका पैकेज क्या है? शहरी फिर से बोला था। पुलिस वालों को हम डिस्काउंट करते हैं। हसन के जवाब पर सब हंसे थे और वो मुड़ी थी कि शहरी ने उसका बाजू पकड़ के उसे रोका था। नंबर वो आहिस्ता से बोला। ऐसे भी साहब सलार से ले लीजिएगा, वैसे भी आप शिकायतों का शौक रखते हैं। मुस्कुराते हुए कह रही थी। शौक तो और भी रखता हूँ, उसने कहते ही बाजू छोड़ दिया। सर अगर फ्लड खत्म हो गया तो हम भी चलें? दानियाल की आवाज़ आई थी। शट अप यू ऑल ऑफ यू, इसने हंसते हुए कहा था। वो कॉफ़ी का मग लिए टेरेस पर खड़ी थी, तभी आदि इसके पास आया था। ये सोच से ज़्यादा तेज़ है सितारा, आदि ने कहा था। सही कह रहे हो तुम, कैसे सलार के घर तक पहुंच गया? मतलब वो जानता है कि हमारा अगला टारगेट कैसे सलार है? वो काफ़ी किसिप लेते हुए कह रही थी। सितारा तुमने देखा है इसे हानिया के साथ? आदि ने इसकी तरफ देखते हुए कहा था। हाँ आदि, और इससे मोहब्बत हो गई है हानिया से। ऊपर आसमान को देखते हुए बोली थी। तो अब क्या करेंगे? आदि ने सवाल किया था, जिसके जवाब में वो मुस्कुराई थी। और रात के पहले पैर बेचैनी से टहल रहा था। इसके दिलो दिमाग पर हानिया सवार हो चुकी थी। क्या इस लड़की में शहरी समझने से कासिर था? इसने बेचैनी के आलम में मोबाइल उठाया, कॉल मिलाई थी। हेलो, नींद से छूट एक और आवाज़ बाहर आई थी, मगर बोल ना पाया। कौन है? अब की बार वो हल्का सा गराई थी। मैं शहरी, इसने जल्दी से कहा। कौन शहरी हो? ऐसी भी तुम हो ना? वो कदरे संभलने वाले अंदाज में कह रही थी। आपको डिस्टर्ब करने के लिए माजरत, मगर इसकी बात काटती गई थी। ऐसे भी सुबह बात करते हैं, इसने कहते कॉल बंद कर दी। शहरी ने बेबसी से मोबाइल को देख रहा था। रात बहुत ज़्यादा सेहतनाक गुजरी थी। बेचैनी थी इसके दिल में। सलार के घर को मुकम्मल तौर पर अपने सार में लेना ही हमें
हमें है, अब की बार इन्हें कामयाब नहीं होने देना। वो कहता हुआ मीटिंग रूम से निकला था। अपने कैबिन में वो थके-थके अंदाज में आकर बैठा था। तभी इसने टेबल से मोबाइल उठाया, लॉक स्क्रीन ऑन की। 4 मिस्ड कॉल स्क्रीन पर हानिया का नाम नमूदार हुआ था। इसने खुद को कंपोज करते हुए कॉल मिलाई। वो उठा ली गई थी। कमाल है, एसीपी साहब आप आधी रात को कॉल करते हैं, फिर सुबह का कहकर अब दिन होने को है, मगर कोई राब्ता नहीं। वो मुस्कुराया था इसकी बात पर। तो मैडम, इसका मतलब है कि आप मेरा इंतज़ार कर रही थी? वो वैसे ही मुस्कुरा रहा था। इसके जवाब पर वो अपनी सीट से उठा था। क्या हम मिल सकते हैं? हानिया ने होंठ चबाते हुए सवाल किया था। जी क्यों नहीं एसीपी। क्या मुझे तुम शहरी नहीं कह सकती? सोचेंगे और आज शाम को मिलते हैं फिर, जब वक्त हो तुम्हारे पास। वो इसकी अब की बार हंस रहा था और सोच रहा था कि इसकी आवाज़ कितनी बदली हुई है, लगती है असल से। वो रेस्टोरेंट में दाखिल हुआ था। वो सामने वाले टेबल पर बैठी इसका इंतजार कर रही थी। उसके पास आकर बैठा था। हानिया ने मुस्कुराते हुए इसे देखा। आपने साबित कर दिया कि आप एक पुलिस वाले हैं, वो मगरूराना अंदाज में बोली थी। हाँ सॉरी फॉर लेट, वो हंसते हुए बोला था। क्या काम था आपका मुझसे? वो आम से अंदाज में बोली थी। हानिया, मैं कोई तमन नहीं बांधूंगा, बस मैं सीधा बोलूँगा कि शादी करनी है तुमसे। वो काफ़ी इत्मीनान से कह रहा था। आप मेरे बारे में जानते ही क्या हैं? कौन हूँ मैं, क्या हूँ, कौन है मेरा? अफसोस के साथ कि आप कुछ भी नहीं जानते। बेहतर होगा पहले आप मालूम करवा लें। और ना जान ना पहचान, और आप आगे हैं मुझसे शादी का कहने। बुरी बात। वो इसी सुकून से कहती हुई उठी थी। मैं मोहब्बत करता हूँ तुमसे, और मुझे फ़र्क नहीं पड़ता कि तुम एक बैंड चलाती हो। ना इस बात से पड़ता है कि तुम्हारे घर में कौन है कौन नहीं, तुम्हारे वालिदैन, बहन भाई, कोई भी नहीं। पर मुझे किसी चीज़ से फ़र्क नहीं पड़ता हानिया, सिवाय इस बात के कि मैं तुमसे मोहब्बत करता हूँ। वो रवानगी से कहे जा रहा था। वो शौक सा होकर खड़ी होकर से देखने लगी। वो तो सब जानता था इसके बारे में। कोई किसी से इतनी मोहब्बत कर सकता है? हाँ शायद शहरी कर सकता है। निकाह हुआ था आज हानिया और शहराम का। वो दुल्हन बने इसका इंतजार कर रही थी। दुनिया का तमाम हुस्न इसके चेहरे पर आया हुआ था। शहरी के अंदर फिर आते ही हानिया की सांस रुकी थी। वो आकर इसके पास बैठा था, जो लगातार मुस्कुरा रहा था। तो मिसेस शहराम, मेरी ज़िंदगी में आने का शुक्रिया। वो जवाब में महज मुस्कुराई थी। मेरी ज़िंदगी में आने वाले तेरे रूबरू मेरा इश्क है, तू संभाल के कदम उठा ज़रा, मेरे हमनवा मेरा इश्क है। कोई यार में हम दर बदर जो फिरें तो मेरा इश्क है। सर, सलार के तमाम गोल्ड को हमने डिवाइस लगा दी है, पर सर मुझे नहीं लगता कि चोरी सलार के घर होगी। दानिश ने इसे डिटेल बताई थी। क्यों, क्या तुम पूछ कर आए हो स्टार से? शहरी ने इसे देखते हुए पूछा था। शहरी, हनी ने इसे बुलाया था, जो सोफे पर बैठा सब डिस्कस कर रहा था। हाँ बोलो हनी, मुझे फ्रेंड से कुछ काम है, क्या मैं जाऊँ? हाँ जाऊँ, कहता दोबारा बात करने लगा था। वो बात कर रहा था कि इसके मोबाइल पर अननोन नंबर से कॉल थी। हेलो, वो गंभीर आवाज़ में बोला था। कैसे हैं जनाब? इसके बाद पर वह चौंका था। कौन? इसने सरसरी सा सवाल किया था। ज़्यादा लंबी बात नहीं करूँगी, पर हाँ आज मिलते हैं फिर सलार के घर। वो इसकी बात पर झटपट आया था। क्या बकवास है? कौन हो तुम? सीधा जवाब दो। शहरी धड़ाधड़ कॉल कट कर दी गई थी। व्हाट द हेल इज दिस? इसने मोबाइल सोफे पर फेंकते गुस्से में कहा था। क्या हुआ सर? यासिर ने इसकी हालत देखते हुए पूछा। सर यहाँ चैलेंज कर रही थी, मुझे चैलेंज कर रही थी, आज रात मरेगी वो सब। वो अब भी गुस्से से था रहा था। इसकी आवाज़ सुनकर हानिया कमरे से बाहर निकली। क्या हुआ शहरी? इसने इसकी हालत देखते हुए पूछा था। हानि, तुमने कहीं नहीं जाना, समझ आई? वैसे उंगली उठाते हुए तंबिया कर रहा था। 1.5 महीना हो गया हमारी शादी को, और मैं अभी तक इनसे नहीं मिली। शहरी वो रोनी सी सुरभ बनाकर कहने लगी थी। कल तुम्हें खुद लेकर जाऊंगा, वादा ठीक है? उसे बहला रहा था। ओके, इसने मुंह बनाते हुए कहा और अंदर चलेगी। इसके जाते हुए सब घर से निकले थे। वेल डन तानी, इसके भड़कने के लिए एक कौल ही काफ़ी थी। आदि ने इसे शाबाशी दी थी। आदि, अब आगे क्या करना है? रईस ने सवाल किया था। अब वही करेंगे जो हम करते हैं, मौत से मुकाबला। आदि से पहले जवाब सितारा ने दिया था। ओह वेलकम सितारा, तानी ने इसे देखते हुए खुशी से कहा था। नहीं तानी, इसे मिसेस शराम हैदर कहो। आदि की बात पर इसने खोखला सा कहका लगाया था। वो हमारी सोच से ज़्यादा शातिर है। शाहजैन ने ठीक कहा था, इस बार मुकाबला बराबर का है। वो नागवारी से कह रही थी। सितारा, फिर ये खेलना ठीक रहेगा क्या? क्योंकि अगर हम में से एक को भी कुछ हुआ तो स्टार्स खत्म हो जाएंगे। हमें स्टोरी की ज़रूरत है सितारा, तानी ने परेशानी से कहा था। ज़रूरत तो है तानी, क्योंकि शराम को अभी ट्रेलर दिखाना है। इसे लगने दो कि हमें चोरी में नाकाम करवा दिया इसने। सलार के घर से हटेगा तो हम इसके घर को पकड़ेंगे। वो आराम से मुस्कुराते हुए कह रही थी। सलार के घर को शराब ने मुकम्मल हिसाब में लिया हुआ था। हर चीज़ पर अलार्म लगा दिया था। वो परेशान सा घूम रहा था। दानिश स्ट्रेट होके इसने ब्लूटूथ में कहा था। यस सर, राबेल आर यू ओके? यस सर। दानियाल, यू ओके सर?
یاسر اس کے پکارنے کے باوجود جواب نہیں آیا تھا۔ یاسر جواب دو، کہاں ہو تم؟ وہ پھر سے بولا تھا، سر آئی تھنک وہ ان تک پہنچ گئے ہیں، ربیل نے کہا تھا۔ دانش گو اینڈ چیک، اس نے غصے اور نفرت سے کہا تھا۔ اوکے سر۔ یاسر بے ہوش ہے، دانش کی بات پر وہ چونکا تھا۔ دانش دیکھ، وہ تمہارے آس پاس ہے، دانیال نے ڈرتے ہوئے کہا تھا۔ دانش دھیان سے سب دیکھو، شاعری نے کہا۔ اچانک فضا میں گولی کی آواز گونجی تھی۔ کہاں فائر ہوا تھا؟ اس نے چلتے ہوئے ارد گرد دیکھا تھا۔ سر سلار کے روم میں، دانش نے جلدی سے کہا تھا۔ رابیل کی ہوناک سی چیخ ریسیور میں گونجی تھی۔ دانیال چیک کر، اس کے کہتے ہی سے باہر سے بائک چلنے کی آواز آئی تھی۔ وہ باہر کی طرف دوڑ لگا چکا تھا۔ 3 بائک جن میں 5 لوگ سوار تھے۔ اس نے اپنی پستول سے نشانہ باندھا اور فائر کیا۔ شاہزین، اس کے بازو پر گولی لگی تھی۔ اس نے اپنی پستول نکال کر ٹریگر دبا دیا اور گولی شاعری کے سینے کے آر پار ہوئی تھی۔ اس وقت اسے یاد نہ تھا کہ وہ کون ہے، نظر آ رہا تھا تو بس شاہزین کے بازو پر لگی ہوئی گولی جو شاعری نے چلائی تھی۔ رئیس، اس گولی کو نکالو اور بینڈیج کرو، درد زیادہ ہو رہا ہے۔ شاہزین وہ افسوس سے کہہ رہی تھی۔ ستارہ میرے ساتھ آؤ۔ ہاتھی سے پکڑتا وہاں سے لے گیا تھا۔ ستارہ تم جاؤ اس وقت، وہ جلدی میں کہہ رہا تھا۔ پاگل ہو، میں شاہزین کو چھوڑ کر کہیں نہیں جا سکتی، اس وقت تمہیں وہاں ہونا چاہیے۔ ستارہ سے گولی لگی ہے، اس کی بیوی نہیں ہوگی تو کیا فائدہ، شک ہوگا انہیں، پلیز جاؤ، وہ اسے سمجھا رہا تھا۔ وہ واپس مڑی تھی جانے کے لیے۔ ستارہ، ہاتھی نے پکارا اور پھر مڑی تھی۔ آئی لو یو یار، میرے لیے آج بہت تکلیف دہ دن ہے جب مجھے لگا کہ میری محبت کسی اور سے محبت کر چکی ہے۔ وہ آنسو چھپاتے ہوئے بولا تھا۔ مجھے نہیں ہے محبت اس سے آتی، وہ غصے سے کہتی مر رہی تھی۔ تم تو گولی اس کے دل میں کیوں نہیں لگی؟ ستارہ، تمہیں بچپن سے جانتا ہوں، تم نے آج تک کوئی نشانہ غلط نہیں لگایا، تو آج کیسے مار دیتی اسے؟ پر نہیں ستارہ، تم محبت کرتی ہو، تم اس ہانی کو زندہ کر رہی ہو جسے تم نے ہادیہ کے ساتھ اپنا دیا تھا۔ وہ بھی وسیع سے کہہ رہا تھا۔ وہ افسوس بھری نگاہ اس پر ڈالے وہاں سے چلی گئی تھی۔ کیا واقعی میں مجھے شاعری سے محبت ہو گیا؟ سوچوں میں گم گھر میں داخل ہوئی تھی۔ ذہن گم تھا، آدھی کی باتوں میں سے رونا آ رہا تھا، اس بات کا سوچ کے کہ شاعری کو موت کے منہ میں لے آئی۔ نہیں، تم ستارہ ہو، ابھی وقت ہے، تم کمزور نہیں ہو، تم ستارہ ہو، نہ کہ ہادیہ کی بہن ہانیہ۔ وہ آنسو پوंچھتے ہوئے خود کلامی کر رہی تھی جب اس کا موبائل بج رہا تھا۔ دانش کالنگ۔ جی دانش بھائی، ہلکا سا بولی تھی۔ بھابھی، شاعری کے سر کو گولی لگی ہے، ہم انہیں ہاسپٹل لے کر گئے ہیں۔ اس بات پر اسے شوق نہیں ہوا تھا کیونکہ گولی تو اس نے خود ماری تھی، مگر تکلیف ضرور ہوئی تھی۔ وہ ہسپتال میں داخل ہوئی، اس کا پورا جسم کانپ رہا تھا۔ اسے تکلیف ہو رہی تھی کہ شاعری سے اس حال میں کی وجہ سے، صرف اس کی وجہ سے ہے۔ آنکھوں میں آنسو روا تھے۔ اس کے آنے تک شاعری کو کمرے میں شفٹ کر دیا گیا تھا۔ مجھے پہلے کیوں نہیں بتایا گیا؟ اس نے کمرے کے اندر آتے ہی گرا گیا تھا۔ بھابھی، سر نے منع کیا تھا۔ رابیل کے جواب پر وہ چڑ سی گئی تھی۔ کس نے گولی ماری ہے آپ کو؟ شاعری، وہ جو آدھی کھلی آنکھوں سے اسے دیکھ رہا تھا، صرف مسکرایا تھا۔ تم بتاؤ رابیل، کیسے لگی گولی؟ اس نے رابیل سے سوال کیا جس کے جواب میں اس نے ہر طرف دیکھا۔ بھابھی، مجھے نہیں معلوم، میں بے ہوش تھی، مجھے اور یاسر کو نہیں معلوم کچھ بھی۔ وہ سر جھکائے بولی تھی۔ دانیال، کیا ہوا انہیں؟ وہ بورس کا جائزہ لیتے ہوئے بولی تھی۔ بھابھی، اسٹارز گروپ کے کسی ممبر نے گولی ماری ہے، کوئی لڑکی تھی۔ وہ سر جھکائے کہہ گیا تھا۔ اب آپ اس مشن پر کام نہیں کریں گے، یہ میرا فیصلہ ہے۔ شاعری، وہ شاعری کو دیکھتے غصے سے بولی تھی، تب اسے چکر آنے لگے، وہ گرنے لگی کہ رابیل نے اسے پکڑ لیا تھا۔ ہانیہ نے خود کو بحال کرنے کی کوشش کی مگر جلدی اس کے ہوش گم ہو گئے تھے۔ مبارک ہو مسز شیرام، آپ ایکسپیکٹ کر رہی ہیں؟ لیڈی ڈاکٹر نے مسکراتے ہوئے خبر جو سنائی تھی شاید اس کے لیے وہ تیار نہ تھی۔ کیا کہا آپ نے؟ ہانیہ نے حیرت سے سوال کیا۔ جی مسز شیرام، ماں بننے والی ہیں، اسے لگا کسی نے اس کے اوپر آسمان گرا دیا۔ اتنی بڑی لاپرواہی وہ کیسے کر سکتی تھی، اور وہ بھی اس وقت جب وہ اپنی منزل کتنے قریب تھی؟ یہ خبر ستارہ کے لیے کسی موت سے کم نہ تھی۔ اگر وہ اکیلی ہوتی تو شاید چھپا جاتی، مگر اب کی بار رابیل ساتھ تھی۔ اس کے جو خوشی سے اس کے ساتھ چل رہی تھی۔ وہ کمرے میں تھکی تھکی سی داخل ہوئی، شاعری بیڈ پر لیٹے سے ہی دیکھ رہا تھا۔ اٹھنے کی ناکام کوشش کی تھی۔ سر مبارک ہو آپ کو، آپ ماں بننے والے ہیں، رابیل نے آتے ہی خوشی سے چلاتے ہوئے کہا تھا۔ ستارہ اب بھی کوئی سی کھڑی ہوئی تھی۔ اسے احساس تب ہوا جب شاعری کو اس نے روتے ہوئے دیکھا تھا، جو اس خبر پر نہ جانے کیوں آنسو بہا رہا تھا۔ میں آ جاؤں؟ آدی نے پھولوں کا بوکے اٹھائے کمرے کے دروازے پر کھڑا تھا۔ حسن، ستارہ نے حیرت سے اسے دیکھا تو اندر آتے ہی شاعری کے پاس اب پوچھنے لگا۔ سب اس کی تسلی ہوگی تو اٹھ کھڑا ہوا۔ میں چلتا ہوں، آج ہمارا کنسرٹ ہے دراصل ایک ہی یونی میں، اور اگر آپ کی اجازت ہو تو میں ہانی سے 2 منٹ بات کر لوں۔ وہ مسکراتے ہوئے بولا تھا۔ ہاں ہاں حسن، کیوں نہیں؟ شاعری کے کہنے پر وہ اسے لے کر باہر آ گیا۔ کیا ہوا؟ تمہارا چہرہ فگ کیوں ہوا ہے ستارہ؟ کیا کوئی پریشانی کی بات ہے؟ وہ پریشان تھا ستارہ کی اس حالت پر کچھ نہیں سمجھ آ رہا تھی، سب ختم ہوتا ہوا نظر آ رہا ہے۔ وہ رو رہی تھی۔ ستارہ، مجھے بتاؤ کیا ہوا ہے؟ I'm pregnant۔ یہ کیا کہہ رہی ہو ستارہ؟ اتنی پریشانی کی بات نہیں ہے، اوکے ہم مینج کر لیں گے۔ کیسے آتی؟ تم رسک نہ لو ستارہ، اپنی زندگی جیو پلیز۔ دیکھو شاعری بہت پیار کرتا ہے تم سے، ہم سب ایسے ہو جائیں گے جیسے کچھ ہوا ہی نہ ہو، سمجھ رہی ہو نا؟ وہ سمجھا رہا تھا مگر ستارہ نے نفی میں سر ہلایا تھا۔ اور آدی اس کی بات پر وہ خاموش ہو گیا تھا۔ اب کی بار جواب نہ تھا آدی کے پاس بھی۔ وہ کمرے میں داخل ہوئی جب شاعری بول رہا تھا۔ اس شہر کا کوئی ہسپتال نہیں چھوڑنا تم دونوں نے، اسے گولی لگی تھی بازو پر،
कैचिंग वो दानिश और यासी से कह रहा था ये दानियाल किधर है। इसने चारों तरफ नजर दौड़ाते हुए पूछा था, सर दानियाल किसी काम के लिए गया है। कह रहा था कि कोई सबूत मिला है इसे। दानिश की इस बात पर सितारा चौंकी थी। क्या सबूत मिला हो बहने, आप सब लोग अब चुप कर जाएं और सो जाएं। आप शहरी नाराज अंदाज में कहती हुई दूसरी तरफ मुंह करके बैठ गई थी। शहरी ने इन तीनों को इशारा किया और वो तीनों बाहर निकल गए। हनी नाराज हो, वो प्यार से पूछ रहा था। हाँ, वो सरसरी सा बोली थी। अच्छा बेशक नाराज रहो, पर एक बात तो याद रखना, मैं जिंदा रहूं या ना रहूं, तुमने हमारे बेटे का नाम नहल रखना है, नहल श्रीराम हैदर। वो फखरी अंदाज में बोला था और अगर लड़की हुई तो वो अदाई बेनियाजी से पूछ कर रही थी, नहल लड़कियों का नाम भी होता है मेरी जान। इसके जवाब पर मुस्कुराई और दिल में सोचा कि काश वो सितारा ना होती, बस हानि होती। काश वो बेकाम लड़की होती। काश इसकी याद का तसल्सल तब टूटा जब दानियाल ने आकर दरवाज़ा बजाया था। सॉरी सर, क्या मैं अंदर आ सकता हूँ? शहरी ने इस बात में चले लाया था। दरअसल बात ऐसी है, मैं इंतज़ार नहीं कर सकता, वो उछलत में बोला था। मगर सितारा की सांस रुकी थी। उसने दिल से दुआ की थी किसी सितारा की हसरत ना पता लगी हो। वो अपनी खूबसूरत लम्हे को स्पॉइल नहीं करना चाहती थी। उस दुलाने से समझ ना आया कि इसके दिल से दुआ कितने सालों बाद निकली है। हाँ बोलो शहरी, क्या बात है? वो होश में आई थी। सबीन साहिबा, तैमूर साहब, असद गुलजार साहबजादा रईस और सलार, इन पांचों का आपस में ताल्लुक है। दानियाल की बात पर इसने हैरत से देखा था। दानियाल वाकई ज़हीन था, मगर इतना जल्दी इन तक पहुंच जाता इसे इस बात की खबर ना थी। क्या मतलब? कैसा ताल्लुक? शहरयार ने हैरानगी से पूछा था। सर इनकी एक NGO थी, एहसास फाउंडेशन के नाम से। पांचों पार्टनर भी थे इनमें, मगर एक दिन NGO वो बंद हो गई और बंद स्पेन बेगम ने की थी। और डिटेल बता रहा था। मगर क्यों की बंद? शहरी ने हैरत से पूछा था। सर इनके यहाँ एक बहुत बड़ा स्कैंडल आया था जिसके बायस इन्हें बंद करना पड़ा। दानियाल ने सवाल किया, कैसा स्कैंडल? शहरी के सवाल पर सितारा की सांसें रुकी थी। सर इन पर इल्ज़ाम लगाया गया था तैमूर साहब, असद गुलजार साहबजादा रईस और सलार पर कि उन्होंने एक लड़की का रेप किया था। वो लड़की कैंसर की मरीज थी। इसके घर वाले इसे लेकर आए थे ताकि ये लोग इसका ऑपरेशन करवा सके, मगर उन्होंने इसके लहजे में हकारत थी। और वो लड़की कहाँ है? शहरी ने सवाल किया था। सर वो उसी दिन मर गई थी, मगर सर अदालत में केस NGO जीत गई थी और इस लड़की की मौत कैंसर से हुई है, ये साबित करवा दिया था उन्होंने। दानियाल ने इस बात का जवाब दिया था। और इस लड़की के घर वाले मर चुके हैं, मगर एक अजीब बात यह है कि इस लड़की के घर वाले इसके मरने से पहले ही मर चुके थे। दानियाल की इस इन्फॉर्मेशन पर वो और ज़्यादा चौंका था। तो इसे इस NGO के पास कौन लेकर गया था? नहीं मालूम सर, फिर वो कहते सर झुका गया था। 5 महीने गुजर चुके थे, सब नॉर्मल था। शहरी भी रिकवर कर चुका था। आज इनकी घर में मीटिंग थी। सर अगर मैं ना इन स्टार की जगह होती ना तो आज चोरी करती। राबेल के कहते ही वो चारों मुस्कुराए थे। वो क्यों? शहरी ने मुस्कुराते हुए पूछा था। क्योंकि सर आज वैलेंटाइन है ना, वो कह गई। मगर शहरी इसकी बात से चौंका था। आज मुझे मालूम हुआ है कि तुम मेरे साथ क्यों हो। राबेल तुम सही हो बहुत ज़्यादा। दानियाल सिक्योरिटी तेज से करो आज कीजिए सर। वो सब इनको अपनी पोजीशन बता रहा था। राबेल ने इसके घर होना था हानिया के साथ। शहरी मुझे नहीं ज़रूरत थी इसकी, प्लीज़। इस बात पर बिगड़ी थी। मुझे मालूम है ज़रूरत नहीं तुम्हें, मगर मुझे ज़रूरत है तुम्हारी सिक्योरिटी की। वैसे समझाते कह रहा था। वो बिगड़ी कमरे में जाकर बैठ गई थी और कमरा बंद कर लिया। मोबाइल उठाते इसने कॉल मिलाई। हेलो आदि, मसला हो गया है क्या? हुआ सितारा? ये शहरी ने मेरे सर पर वो पागल राबेल बैठा दी है। मैं कैसे निकलूँ बाहर? तुम ना आओ? क्या मतलब ना आओ? सितारा तुम्हारी ऐसी कंडीशन भी नहीं है कि कोई रिस्क लिया जा सके। इसके अलावा इस बात को जाने था तुम ना थी, बस यहाँ से निकालने की कोई तरकीब बताओ या राबेल को बेहोश कर दो। हाँ ये सही रहेगा, वो बोल करके उठी थी। ड्रामे से एक पैकेट निकाला और कमरे से बाहर निकली। ये सब राबेल के सब मौजूद थे। चाय पियोगी? राबेल इसने मुस्कुराते हुए पूछा था। जी भाभी, पर चाय मैं बनाऊंगी। इसने बोला था। बिल्कुल भी नहीं। राबेल वो कहते किचन में चली गई थी। चाय बनाते हुए इसने एक कप में पैकेट से गोली निकाली, चाय में मिला दी थी। आप क्या मिला रही हैं? राबेल से के पूछने से वो चौंकी थी, मगर वो भी सितारा थी। दाई बेनियाजी से वो पलटी थी। चेहरे पर शैताना मुस्कुराहट थी। मैंने कुछ पूछा है? क्या है आपके हाथ में? इस कप की बाल राबेल कराई थी। मेरे घर में मुझ पर चला रही हो तुम? इसने इसी तरह मुतमिन अंदाज में कहा था। कौन हो तुम? इस बार वो कतरे हैरत से राबेल से पूछने लगी थी। तुम्हारी भाभी हानिया, वो भी वैसी ही थी जो नजर आ रही हो तुम? हो नहीं, वो इसके लहजे में अफसोस भी था। सही कहा तुमने, जैसे नजर आती है ये वैसी नहीं है। अब की बार आवाज़ किसी और की थी। राबेल ने पलट कर देखा। सितारा वैसे ही मुतमिन करी थी। हसन, राबेल ने हैरानगी से पुकारा था। अरे नहीं राबेल, मेरा नाम आदि है, स्टार्स ग्रुप का एक अहम मेंबर। और वो इसने सितारा की तरफ इशारा किया जो खड़ी मुस्कुरा रही थी। वो सितारा है, हमारी हेड है, हमारी सारी चोरियाँ इसी ने तो प्लान की हैं। इसने कहते ही एक औकला सा कहका लगाया था। अब इसे मालूम हो गया था कि इसने इसका कुछ करो प्लानिंग मालूम है मुझे इसकी।
हमें आज ये काम सर अंजाम देना है। सितारा ने आधी तक आते हुए कहा था, यू आर अंडर अरेस्ट। वो गन निकाले दोनों को देख रही थी। हाँ, सितारा ने खोखला कहका लगाया था, उसे देखने लगी। इतनी देर में राबेल को किसी ने पीछे से पकड़ा और क्लोरोफॉर्म सुंघाई थी। वेल डन तानी, आदि ने मुस्कुराते हुए कहा था। थैंक यू बॉस। वो कदर झुककर बोली। राबेल को बांध कर सितारा ने अलमारी में बंद कर दिया। घड़ी रात के 1 बजा रही थी। सलार कमरे में बैठा था शहरी इसके कमरे में चक्कर काट रहा था। क्या तुम्हें पूरा यकीन है कि स्टार ग्रुप का इस मामले से कोई ताल्लुक नहीं? शहरी ने चक्कर काटते हुए पूछा था। वो हमारी राइवल्स की लड़ाई थी। इसने झूठ बोला था। अदालत ने हमें बाइज्जत बरी कर दिया था। सलाम साहब, पिछले आधे घंटे से शहरी इसके सवाल पर वो यही जवाब दे रहा था। शहरी गुस्से से कमरे से बाहर निकल गया। वो निकला जब इसे महलनुमा हाल में किसी की मौजूदगी का एहसास हुआ था। वो जानता था कि स्टार ग्रुप तमाम सिक्योरिटीज के बावजूद अंदर आ जाएंगे। इसने अपनी गन निकाली। रास्ता तो चलने लगा। वो चल रहा था मगर अचानक पूरे घर में सायरन बजना शुरू हुआ था और गोली की आवाज़ आई थी। इसके दाएं तरफ से कोई भागा था। शहरी ने इसकी टांग पर फायर किया था। वो शख्स मुंह के बल गिरा था। शहरी सर, वो लोग भाग गए हैं, दानिश ने पूरी सांस से बताया था। मगर ये तो हमारे पास है। शहरी ने शातिराना मुस्कुराहट से कहा था। चलता शख्स के पास गया, उसे सीधा किया, इसके चेहरे का निकाब उठाया और इसे 440 वोट का झटका लगा था। साईं, वो हैरत से बोला था। इसका सर चकरा कर रह गया था। इसे समझ नहीं आ रही थी कि इसके साथ कैसा खेल खेला जा रहा है। सितारा टेंशन में घूम रही थी। सितारा, काम डाउन, सब ठीक होगा, वो कुछ नहीं बताएगा। आदि ने इसे तसल्ली दी थी। आदि रईस इसके पास है। कैसे मैं सब्र कर जाऊँ, क्या करे अब? वो एक हाथ कमर पर रखे और एक सर पर रखे पेशानी से कह रही थी। सितारा, राबेल, हम इसे यूज़ कर सकते हैं। तानी के बाहर बुलाने पर से ख्याल आया था, मगर वहाँ जाने में खतरा है। आदि ने कहा था। तो हम हवा में तीर छोड़ते हैं। यही एसपी को कहते हैं कि राबेल हमारे पास है और वैसे भी उन्हें मिलेगी नहीं, क्योंकि अलमारी की कीज तो सितारा के पास है। शाहज़ैन ने मशवरा दिया था। सही कह रही हो शाहज़ैन, यही करना होगा। सितारा ने आपके आराम से कहा था। कौन हो तुम? शहरी ने राइस को बालों से पकड़ते हुए कहा था, मगर चुप साथे बैठा था। बोलो साइन, कौन हो तुम लोग और क्यों लूट रहे हो तुम लोग? अब की बार सख्ती से कह रहा था। सर, स्टार ग्रुप के बाकी मेंबर को पकड़ लिया था सर, पर वो हम भाग रहे थे तो हमने एनकाउंटर कर दिया सबका। दानियाल ने आगे आकर कहा था, जिस पर शहरी ने चौंक कर इसे देखा था, जिसके जॉबिन्स ने आंखों से इशारा किया था। क्या तुम लोगों ने सबको मार दिया? ये कानून एक बार फिर इंसाफ नहीं कर पाया, राइस रोते हुए कह रहा था। मगर मैं खुश हूँ कि हमारा मकसद कामयाब हो गया, राइस के रोते हुए मुस्कुरा कर कहा था। कैसा मकसद? शहरी के सवाल किसने सर उठाकर शहरी को देखा था। हादिया की मौत का बदला हमने ले लिया है, वो कतरे मुतमईन होकर बोला था। हादिया? कौन हादिया? सितारा की बहन हादिया, मेरी मोहब्बत हादिया। और इस बात पर फिर से रोने लगा था। सितारा कौन है? सबका इंटरव्यू करवाओ मुझे, इंट्रो करवाओ मुझे। शहरी सामने कुर्सी पर बैठता हुआ बोला था। सितारा, आपकी हानि हमारी सारी चोरियां ऐसी नहीं प्लान की थी। इस बात पर शहरी के सर पे जोर का दर्द हुआ था। फिर तानी, आपकी नज़र में जो नाइला है, फिर आदि जो कि हसन, और बच गया शाहज़ैन जो आपके लिए नाइल था। आपने शाहज़ैन को गोली मारी थी और वो सब बता रहा था। और मुझे किसने मारी थी? वो चाहता था कि काश वो तानी हो, इसकी हानि ना हो। सितारा ने इस बात पर शहरी की आंखें धुंधला गई थी। सर, हम 6 इकट्ठे यूनी पढ़ते थे। हमारे गांव के वाहिद हम लोग थे जो यूनी पढ़ने आए थे। हमारे माँ बाप ने खेती बाड़ी करके हमें भेजा था। हानिया और हादिया दोनों बहनें थे। मैं और हसन भाई थे। नाला और नईम भी बहन भाई थे। मैं और हसन बचपन से ही हानिया और हादिया को पसंद करते थे, मगर किस्मत का खेल देख के ना मुझे हादिया मिली ना हसन को हानिया। हमारे यहाँ वडेरे जागीरदारों का निज़ाम था, जिन्होंने हमारे माँ बाप को कत्ल कर दिया। हम 6 वहाँ से भाग आए थे। एक रात हादिया बहुत ज़्यादा बीमार थी, हम इसे अस्पताल ले गए थे तो मालूम हुआ इसे कैंसर है। हमारे पास 1 रुपया भी नहीं था इसके इलाज करवाने के लिए। तब हमें किसी ने साहस फाउंडेशन का बताया था। हम वहाँ गए। हमारी मुलाकात साहबजादा रईस से हुई थी। इसने हमें इस बात का यकीन दिलाया कि वो इसका इलाज करवाएगा, मगर रूल्स के मुताबिक हादिया को फाउंडेशन छोड़ना पड़ा था। इसे जिस दिन छोड़ा था, इसी रात मैंने इसके साथ वो किया जो कोई इंसान नहीं कर सकता। अगली सुबह जब खाने से मिलने की तो सलाह से बहुत तंग किया। हादिया की हालत बहुत ख़राब थी और अगले दिन वो मर गई थी। हमने इंसाफ चाहा तो सभी इंसाफ ने अपनी पूरी पावर से इन सबको बेकसूर साबित किया था। वो रो रहा था, मगर इसने अपनी ज़िंदगी की दास्तान सुनाई थी। तुम लोगों ने चोरी करने के बाद वो गोल्ड की तरफ का शहरी ने सवाल किया था। हमने सारा गोल्ड समुद्र में बहा दिया था। जो हर चोरी के बाद हमें नहीं चाहिए था ये सोना, बस चाहिए था तो बदला जो हमने ले लिया। सर, आपके लिए कॉल है। यासिर ने अंदर आते ही कहा था। वो मोबाइल पकड़ता बाहर निकल गया। कैसे हो शहरी? एक पुरौनक आवाज़ इसके कानों तक पहुंची थी। कहाँ हो तुम? और राबेल कहाँ है? वो गुस्से से कह रहा था। राइस को छोड़ो, मैं तुम्हें राबेल दूंगी। तुम्हारे पास सिर्फ 1 घंटा है, इसके बाद राबेल की लाश आएगी। इसने कहती कॉल बंद कर दी थी। वो थका सा कुर्सी पर बैठ गया था।
1 घंटे बाद वो साइम को छोड़ने आए थे जिसे लेने हसन आया था। शहरी ने इसे आगाह भरी नजरों से देखा तब इसे लेकर दूसरी तरफ चला गया था। राफेल कहाँ है? शहरी ने चलाकर पूछा। यहाँ है। तानी ने इसकी तरफ एक चाबी फेंकी थी और हर तरफ अजीब सा धुआं हो रहा था और वो धुआं खत्म होते ही वो गायब थे। सर, ये चाबी? यासिर ने पूछा था। राफेल मेरे घर है, वो अफसोस से कह रहा था। वो थका थका सा कर रहा था, आंखों में आंसू, पछतावा और दुख था। मोहब्बत और मिशन दोनों हारा था वो। इसका मोबाइल बजा, इसने नंबर देखा, आंखें फिर भी गई थी। शहरी वो हल्का सा बोली थी। कौन हो तुम? हानिया या सितारा? वो रोते हुए कह रहा था। जो भी हूँ, 6 बजे इंतजार करूंगी तुम्हारा इस सफ़ेद नूर में, जहाँ सिर्फ इस रब के साथ का जिक्र हो। शहरी इसने कहते कॉल काट दी थी। वो समझने लगा कौन सी जगह बोली है इसने, कहाँ गई होगी। तभी याद आया इसे एक बार इसे हानिया ने कहा था कि इसे तुर्की बहुत पसंद है। अब इसे सुबह ही तुर्की निकलना था, 6 महीने बाद। वो जहाज़ में बैठा था, सऊदीया से वापस पाकिस्तान आ रहा था। वो पिछले 6 महीनों से वो हानिया को हर मुल्क की मस्जिद में ढूंढ रहा था। अस्सलाम वालेकुम इसके साथ बैठे 21 साला नौजवान ने सलाम किया था। वालेकुम सलाम इसने सरसरी सा जवाब दिया। पाकिस्तानी है? जी, मैं सऊदीया से हूँ। पाकिस्तान नहीं, मगर यहीं पैदा हुआ हूँ और बड़ा हुआ हूँ, मगर अब पाकिस्तान जाना चाहता हूँ। मुझे शाही मस्जिद देखनी है, फैसल मस्जिद देखनी है, मीनार पाकिस्तान देखना है। इसकी फैसल मस्जिद पर शहरी रुक गया था। इसे यकीन नहीं आ रहा था कि उसके अपने मुल्क में थी और वो इसे दूसरे मुल्कों में ढूंढ रहा था। प्लेन लैंड करते ही शहरी ने सबको कॉल करके इसे अलर्ट कर दिया था। इसने इस्लामाबाद की फ़्लाइट पकड़ी, वहाँ पहुँच गया। वो एक होटल में रुका। घड़ी सुबह के 10 बजा रही थी। इसे 6 बजे का इंतज़ार था। फिर सोचा मालूम नहीं वो आएगी भी या नहीं। सोचते ही इसकी आँख लग गई थी। जब वो उठा तो घड़ी दिन के 3 बजा रही थी। वो फ्रेश होकर बाहर निकल गया। पूरे 6 बजे वो फैसल मस्जिद में था। वो हर तरफ इसे ढूंढ रहा था। सामने था तो सिर्फ इसकी तस्वीर जो आंखों में थी। इसके वो ढूंढते ढूंढते थक चुका था और वापस पलटा। शहरी इससे पीछे से आवाज़ दी गई थी। वो मुड़ा, इस बेवफा को देखता ही रह गया था। 1000 शिकवे थे इसके दिल में जो इसे देखते ही दम तोड़ गए थे। और फिर इसके हाथ में वो मासूम जान, इसे देखते ही शहरी की आंखें बरसने लगी थी। शहरी, तुमने कितनी देर कर दी मुझे ढूंढने में? उसकी आंखों में देखते हुए बोल रही थी। सितारा, मैं चाहूँ तो तुम्हें यहीं मार दूँ। वो नफरत से कह रहा था। नहीं शहरी, अभी नहीं, रात को 8 बजे मिलने आऊँगी तुमसे। तो तुम्हारी इमानत देनी है तुम्हें। और ये शहरी, ये नहल है तुम्हारे, बिल्कुल तुम्हारे जैसा। वो अपने बेटे को देखते हुए बोल रही थी। वो खड़ा सितारा का इंतज़ार कर रहा था जब इसे वो आती हुई नजर आई थी। हाथ में मासूम सा नहल उठाए थे। बोलो, क्या देना है मुझे? शहरी ने पास आते हुए पूछा था। नहल देना है तुम्हें, इसका ख्याल रखना शहरी, ये मेरी ज़िंदगी है। वो रोते हुए कह रही थी। वो नहल को प्यार करते वहाँ से चल पड़ी। यू आर अंडर अरेस्ट सितारा। आवाज़ पर सितारा ने पलट कर देखा। राफेल पिस्तौल ताने खड़ी थी। इसे देखते ही राफेल ने पिस्तौल शहरी के हाथ में दिया था। शूट हर सर, बेवफाओं को माफ़ नहीं करना चाहिए। शहरी ने पिस्तौल सितारा पर तानी थी। सितारा आती इसे देखते चलाया था और भाग इसके करीब आ रहा था। इधर से शहरी ने गोली चलाई थी। ठा, एक और गोली चलाई गई थी। ठा, दोनों गोलियां सितारा को जाकर लगी थी। वो ज़मीन पर गिरी थी और हसन इसके पास ज़मीन पर बैठा रो रहा था। और एक और गोली जिसके सीने में मारी गई थी। और स्टार्स ग्रुप के 2 अहम लोग जो मार दिया गया था वो इस लाशों को छोड़े जा चुके थे। सर, मैं रिज़ाइन करना चाहता हूँ। शहरी एक कामयाब मिशन के बाद रिज़ाइन कर रहा था। वो वहाँ से निकलता सीधा एयरपोर्ट गया था। नहल को गोद में बिठाए वो अल्लाह का शुक्र अदा कर रहा था। मेरा बेटा बड़ा होकर क्या बनेगा? शहरी ने नहल को देखते पूछा। पुलिस में नहीं जाएगा ये? वो उसके पास बैठती हुई बोली थी। तो क्या बनेगा हमारा बेटा? हानि उसे प्यार से देखते बोला था। चोर, अब की बार इस जवाब ने इसके पास बैठे नौजवान ने दिया था। शट अप हसन, शहरी ने इसकी बात पर कहा था। शुक्र अदा करो मेरा तुम दोनों को मैंने बचा लिया, वरना रहम ना आता मुझे तो आज तुम दोनों जहन्नुम में होते। वो फखरे अंदाज में कह रहा था। शुक्रिया जनाब, वरना हम दोनों ने सोच लिया था आप जब भी आएंगे हमारा इस दुनिया में आखिरी दिन होगा, मगर आपकी कल की कॉल ने हमें हैरान कर दिया। हानिया मुस्कुराते हुए कह रही थी। कैसे मरने देता तुम्हें? मोहब्बत हो तुम मेरी, और ये जो 6 महीने मैंने गुजारे हैं काफ़ी थे हानिया। वो प्यार भरी नजरों से इसे कह रहा था। ख़त्म शुद। सॉरी रीडर्स, ये था नावल, छोटा सा नावल था और नावल का नाम है इश्क बिन जी आना चाहे। इसके राइटर हैं मीशा हैदर। तो उम्मीद करती हूँ कि आप सबको ये नावल पसंद आया होगा। मुझे तो अच्छा लगा नावल, तो आप लोगों को भी अच्छा लगा होगा। इंशाल्लाह ताला आप लोगों को पसंद आएगा ये नावल। मिलते हैं कल न्यू नावल के साथ, बल्कि आज, क्योंकि आप लोगों का रिस्पॉन्स बहुत कम आ रहा था इसलिए मैंने सोचा कि 2 नावल दे दूँ। तो शाम में भी रोज़ा खोलने के बाद भी एक नावल आएगा। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें, खुश रहें। अल्लाह हाफ़िज़।